गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रीगो इक्वेशन कर रहे थे, राइट? वो ट्रीगो इक्वेशन में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे तो वो एक बार देख लेते हैं। ओके। अच्छा, ये तो हम देख ही चुके थे। इसके अलावा हम लोग ये देख रहे थे, ठीक है। लास्ट चीज हमने देखी थी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू। अच्छा, ये फॉर्मूलेज हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे इन फॉर्मूले पे सबसे पहले, ताकि ये फॉर्मूले लगाना आप लोग सीख जाओ। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, उन फॉर्मूले पे बेस्ड। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। हाँ, साइन का फॉर्मूला वाज लेफ्ट। वो ठीक है, वो तो पहले अप्लाई करना सीख जाए एक बार अपन, उसके बाद में उसको मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू -√3। एंड एक और क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ऑफ -2 प्लस ऑफ √3। ये 5 क्वेश्चन आप मुझे जल्दी से करके दे दो, पहले प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सप्लेन कर दूंगा तो पिछला रिवीजन भी हो जाएगा आपका इस चैप्टर का, और साथ में हम ट्रैक पे आ जाएंगे आगे बढ़ने के। क्या बात है, सब लोग लेट ज्वाइन करते हैं। मैं लेट चालू करने लगा, लेट ज्वाइन करते हैं तो लोग और लेट होने लग गए। ये फंडा लाइफ का जो है ना, बहुत परेशान करता है यार। कि थोड़ा सा आप सोचो कि चीजों को ट्रैक पे रखा जाए, तो भाई लोग ट्रैक पे चलने ही नहीं देते। पहले मैं 4-5 मिनट बाद चालू करता था तो लोग 10 मिनट बाद आते थे। अब मैं 8-9-10 मिनट बाद चालू करता हूँ तो बच्चे और आराम से आते। चलो कोई बात नहीं, खैर अच्छे बच्चे तो आ ही जाएंगे, सिंसियर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 को फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा बेटा। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला? जो मैंने फॉर्मूले आपको लास्ट क्लास में लास्ट में सिखाए थे, ये वाले जो फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले लगाने सिखाऊंगा। इसके लिए जो 2-3 चीजें, जो बेसिक चीज थी वो आपको पता थी भाई। ये एक प्रिंसिपल एंगल नाम की जनसंख्या को हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल एंगल पढ़ा था। प्रिंसिपल एंगल हर एक के लिए अलग अलग रेंज में आ रहे थे भाई। साइन बोल रहा था मैं तो -π/2 से π/2 लूंगा। कॉस बोल रहा था मुझे 0 से पाई देना।
और 10 बोल रहा था मुझे -π/2 से π/2 बोथ नॉट इंक्लूडेड देना। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का फंडा आएगा। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जब फॉर्मेट में आएगा, वेयर अल्फा इज दिस प्रिंसिपल एंगल, तो आपका जनरल सॉल्यूशन ये आ रहा था, कॉस में ये आ रहा था, टेन में ये आ रहा था। पैटर्न सब में वही फॉलो करना है कि भाई यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ये वाली वैल्यू आपको किसके टर्म में लिखना है, प्रिंसिपल एंगल के टर्म में लिखना है। एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, प्रिंसिपल एंगल के टर्म में लिखने के बाद में ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो भाई जरा मुझे बताओ तो, पहले वाले क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल एंगल क्या होगा। मैं कुछ प्लॉट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन थीटा। मुझे एंगल की ऐसी वैल्यू बता दो जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/√2 हो जाए, और मेरा जो डिजायर्ड रेंज है इसके लिए थीटा, सॉरी, प्रिंसिपल एंगल जो मेरे पास आएगा, वो प्रिंसिपल एंगल मेरे पास साइन का जो होता है, प्रिंसिपल, स्पेलिंग भूल रहा हूँ यार, प्रिंसिपल एंगल जो रहेगा वो मेरे पास आता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो जरा बता दो तो क्या आएगा। तो आपने बता ही दिया है बहुत बच्चों ने तो, कि वो आएगा आपके पास सर sin π/4। और परफेक्ट, अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो कि बोलता है, देखो साइन के लिए लिख लो n पाई प्लस -1 की पावर n π/4, वेयर n तो आपको पता ही है कि n क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, एनी इंटीजर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इस तरीके से अब आगे से सॉल्व करेंगे हम। ये पूरे फंडे जो मैंने आपको अभी तक सिखाए थे 2 लेक्चर में, वो इसको डेवलप करने के लिए सिखाए थे बेटा, कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जब भी क्वेश्चन घुमाता है ना, वो फंडे काम देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए आता है तो ये वाले डायरेक्ट फॉर्मूले आपकी हेल्प कर देंगे। साइन थीटा इक्वल टू -1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। हाँ, ये वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, आ जाएगा बेटा समझ में, ऐसा कुछ नहीं है ना, ध्यान देना। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है, साइन ऑफ समथिंग, और दैट समथिंग वुड बी प्रिंसिपल एंगल, दैट समथिंग वुड बी प्रिंसिपल एंगल। वो एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो लाई करेगा दोस्तों -π/2 से π/2 के बीच में, राइट। साइन की वैल्यू, साइन का प्रिंसिपल एंगल क्या होता है, -π/2 से π/2। तो जरा मुझे ये बता दो दोस्तों कि -π/2 से π/2 के बीच में कौन सा एंगल है जो -1/2 देगा। ये चीजें तो मैं कम से कम 50 बार बता चुका हूँ अभी तक क्लास में, राइट। इसमें मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर -30 देगा, हाँ तो उसको थोड़ी सी इज्जत देते हैं, डिग्री की जगह रेडियन में लिखते हैं। ठीक है, और फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। आप बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n π प्लस -1 की पावर n -π/6। 3π/4 प्रिंसिपल एंगल नहीं होगा साइन का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा है क्या, बता रही है क्या लतीका, नहीं, 3π/4 नहीं आएगा कहीं पे। तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो और अपनी दुनिया चलाते रहो। बेटा एन की जगह कुछ लिखना ही नहीं है, एन की जगह तो लिखना है एन बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे एन बिलोंग्स टू जेड, ये लिखना है बस अपन को, और कुछ ना लिखना भैया। ठीक है, एन हमेशा इंटीजर होता है। अब जरा बताओ तो मेरे को, कॉस का जो प्रिंसिपल एंगल होता है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। बचे हुए बच्चे सो रहे हैं क्या। बेटा देखो, जब तक एक्टिवनेस नहीं आएगी ना, कुछ ना हो रहा जिंदगी में। बहुत कंपटीशन का जमाना है, जब तक आप एक्टिवनेस नहीं लाओगे ना, कुछ ना होगा। 0 से π के बीच में, ठीक है। 0 से π के बीच में भाई साहब कौन सा एंगल है जो कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ, यहाँ पे कौन सा एंगल लिख दूं कि जिसके लिए कॉस की वैल्यू -√3/2 आ जाए, और वो एंगल 0 से π के बीच में हो। तो ये तो आपसे, नहीं 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 तनय गलत बोल रहा है बेटा।
माइनस है माइनस। तो मैंने लास्ट क्लास में जो प्रिंसिपल एंगल निकालना बताया था, तो किस टाइप के एंगल क्वेश्चन बताए थे। आप बोलोगे सर 5 पाई बाय 6 लिख दो। अगर इस पार्ट में गड़बड़ी हो रही है तो 2 लेक्चर दिखना, प्रिंसिपल एंगल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों की दुनिया देखोगे, दोनों के एग्जाम्पल देखोगे तो कनेक्ट कर लोगे। चलो, cos थीटा इक्वल टू cos 5 पाई बाय 6 एंड देयर फोर फॉर्मूला आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन का होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाय 6 where n belongs to integer. You cannot see some other chat, right? राम भैया चले गए क्या मार्केट से? राम भैया, राम नाम तो एकदम इतना सुशील लेके आया है लड़का स्पैमिंग करने के लिए। हाँ नहीं, वो तो अपने आप ही भाग गया। हम्म। हाँ वो था नहीं, नहीं तो मैं उसको बताता तो उसको मजे आ जाते, तो वो तो जैसे बोल के कुछ तो टाइप करके निकल लिया वो पहले ही। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब tan थीटा इज इक्वल टू -√3। तो tan थीटा इक्वल टू -√3 के लिए आपको tan थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ समथिंग लिखना पड़ेगा। और वो जो समथिंग आएगा वो भाई साहब -π/2 से लेके +π/2 आएगा। जरा बताओ तो कौन से एंगल पे होता है। तो -60 डिग्री पे आएगा, तो -π/3 लिखेगा रे। करेक्ट है ना? सो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू n प्लस ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह ये आ जाएगा। और आप बोलोगे n बिलोंग्स टू z, आपका आंसर आ जाएगा। ओहो, क्या बात है। मैं बोल रहा था अपनी मम्मी से जाके बोल बेटा सेम चीज। वापिस आ गया। 2 से लॉगिन करके रखा हुआ है। गजब मस्ती चढ़ी हुई है यार देखो। फिर भाग गया। ना बेटा, मीटिंग लॉक करूंगा तो जो बच्चे सीरियसली मीटिंग्स छूट जाती है एनी रीजन, क्या बोलते हैं अपना इंटरनेट इश्यूज या वॉट, उन लोगों को नुकसान हो जाता है। तो आई डू नॉट वांट कि इन लोगों के चक्कर में उनको नुकसान हो। इसको बोलने तो जो बोलना है। वैसे भी आई थिंक यू कैन नॉट सी द चैट, अदर चैट, राइट? कैन यू? नो ना, तो डजेंट मैटर टू अस। उसको टाइप करने देना भाई, मैं तो उसको इज्जत देगा ही नहीं कुछ। मैं कुछ इज्जत देगा ही नहीं उसको, उसको करने दे जितना करने का है। हाँ, वो दुनिया के ऐसे लोग हैं जिनको उंगली करने में क्या ना थोड़ा मजे आते हैं, और फिर जब लाइफ उनकी बाद में करती है तो फिर रोते घूमते रहते हैं। तो ठीक है, देयर लाइफ। लास्ट वाला बताओ यार तुम लोग, तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन। tan थीटा इक्वल टू -2 +√3 वाला। वेरी गुड आयुषी। क्या बात है। अरे वेरी गुड, बहुत लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। याद है मतलब।
ये चीज आपको याद है। गुड, वेरी गुड। 15 डिग्री, 15 डिग्री पे 10 ऑफ 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है 2 - √3। सही बोल रहा हूँ? अभी 2 - √3 है, और यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो 2 - √3 आ जाएगा। आ गया? तो 15 डिग्री के करस्पॉन्डिंग यू कैन राइट इट लाइक 10 ऑफ थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ - 15 डिग्री। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 15 डिग्री पे पॉजिटिव वैल्यू आती है वाली, है ना? तो ये -15 डिग्री पे नेगेटिव वैल्यू आएगी अगर अपन साइन को भी सीन में लेके आएंगे तो 10 थीटा इक्वल टू 10 ऑफ - 15 डिग्री, जिसको थोड़ी और इज्जत दे देंगे तो 10 ऑफ - π/12 लिख देंगे। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? n π प्लस -π/12 आ जाएगा। बस दैट इज योर आंसर। तो कोई बड़ी बात नहीं, आज एक असाइनमेंट मिल जाएगा आपको सारी प्रैक्टिस करवाने के लिए। अभी तक मैंने दिया नहीं था क्योंकि अभी तक कंटेंट इतना आया ही नहीं था मार्केट में जो मैं आपको दे दूं कुछ होमवर्क। अब मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, सारे बेसिक फॉर्मूले की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। और जो एक दो चार फॉर्मूले बचे हैं छोटे मोटे से, वो छोटे मोटे से भी अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे बेटा। हाँ, एक्सरसाइज 1 इज सॉल्वेबल। हाँ, एक्सरसाइज 1 इज सॉल्वेबल, बिल्कुल। आज के बाद वो भी कर पाओगे इन चैप्टर 1। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आपने जो दुनिया देखी थी अभी तक, वो दुनिया देखी थी सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ, है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब जो दुनिया दिखा रहा हूं वो ये वाली है कि यार कभी किसी ने पूछा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ गया, तो जरा मुझे थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इसका जो आंसर है कौन कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू 1/4 का आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 का सॉल्यूशन कौन कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो बेवकूफों, थोड़ा सा जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, थोड़ा सा सोचो कि साइन थीटा कितना होगा। +1/2, -1/2, भाई साहब दोनों होगा। अरे दोनों होगा तो सारे क्वाड्रेंट में आंसर आ जाएगा रे। राइट, सारे क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, क्योंकि ये जो फंडा हमने सीखा था। मैं पहले से चिल्ला चिल्ला के आपसे बोल रहा था कि ये जो 30 डिग्री वाले जो गेम होंगे, ये सारे वैल्यूज तो सेम देंगे, सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, तो डिफरेंस साइन में आने वाला है। तो ये सारे 30 डिग्री आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 30 डिग्री। यहाँ पे प्लस आने वाला है, यहाँ प्लस आने वाला है, ये माइनस आने वाला है। तो अब आपको चारों क्वाड्रेंट में आंसर, वेरी गुड, आंसर ही दे दिया लोगों ने। अब तो सीख गए आप लोग कैसे लिखना है जनरल सॉल्यूशन। जरा मुझे आंसर निकाल के बता दो यार कितना आएगा। अब मुझे निकाल के बता दो यार, मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है लाइफ में जो इसको, इसको, इसको और इन चारों एंगल को ना साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर दे। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो व्हेन साइन थीटा इज +1/2, साइन स्क्वायर थीटा इज 1/4। व्हेन साइन थीटा इज -1/2, साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन 1/4। है ना? कंफ्यूज मत होना दोस्त। कंफ्यूज तो इस चीज में हो रहा है जो तेरे को समझाया था मैंने। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू √1/4 अगर देता, तो बोलता तू कि साइन थीटा तो सर 1/2 ही हो सकता है। ये केस है। अगर साइन स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्लस माइनस दोनों आता है। याद आया, एग्जाम्पल दिया था। अब मुझे जरा बताओ तो चारों क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे। तो बहुत सारों ने तो आंसर दे ही दिया है कि सर ये जो एंगल होते हैं ना, जो मैंने आपने ब्लू में बनाए हैं, ये होते हैं n π। बिल्कुल परफेक्ट। और सर आप क्या करो ना, n π से प्लस चले जाओ या माइनस चले जाओ, प्लस चले जाओ या माइनस चले जाओ, कहीं फर्क नहीं पड़ रहा। आप इन चारों में से रेड लाइन पे कहीं ना कहीं रुक जाओगे। तो आप ऐसा करो सर, प्लस और माइनस π/6 लिख दो। इन चारों में से कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाओगे, और कहीं ना कहीं आप पहुंच गए
तो हमारी जो इक्वेशन है जो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 है, वो हो जाएगी सेटिस्फाई। क्लियर है बेटा? तो बहुत बेसिक है, यही मैं चाह रहा था कि आप लोग खुद लिख पाओ, आपकी समझ उतनी डेवलप हो जाए कि ये आप लोग खुद लिख पाओ। क्योंकि आपने देखा था कि एक ही एक्सप्रेशन को बहुत सारे तरीकों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? तो वो आपको थोड़ा सा समझना है कि वो जो तरीके हैं वो सेम है। चलो जरा मुझे ये बताओ कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को, अब मैं लिख देता मान लो 1/2। हाँ बट हम ये एंगल बेटा, वही प्रिंसिपल एंगल का जो फंडा है ना उसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं। ये वाला एंगल हमारे पास जो रहता है ना उसमें लिमिटेशन डालते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए, है ना? पाई बाय 0 से पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मूले का। तो इसका आंसर अब जल्दी से बता दोगे क्या? इसको बोलोगे आप साइन थीटा +-1/√2। चारों क्वाड्रेंट में आंसर आ जाएगा, जैसे चारों क्वाड्रेंट में ये आ रहा है। फिर आप बोलोगे सर सेम आ जाएगा, n पाई +-पाई/4 आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो कंस्ट्रेंट है ना ये वाला, ये इसके लिए लिमिटेशन है, इसके लिए लिमिटेशन ये है बेटा कि आगे से इसको पता है क्या करूंगा मैं, इसको मैं करूंगा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्मेट में, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्मेट में। और अल्फा को बोलूंगा देख भाई तू रहे 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, तू रहे 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। और थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो आ जाएगा n पाई +-अल्फा, जो अभी अपन ने लिख दिया। एक सेकंड रुकना। हाँ, एक्सप्लेन द फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बच गया, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। एक सेकंड रुकना। तो ये, हाँ 0 और पाई बाय 2 की रही बात, तो कर लो, इसको इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे 0 और पाई बाय 2 का लॉजिक नहीं आएगा, मतलब इसको आप इंक्लूड करो नहीं करो, ये सच ऐसा कोई इम्पैक्ट डालेगा नहीं।
क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि 0 और π/2 का सीन जब ये आता है जब साइन स्क्वायर थीटा 0 के बराबर हो। डजेंट मैटर, यहाँ पे 0 आने वाला है। और जब साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो वो थोड़ा सा ये वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो आप इसको ओपन ब्रैकेट ही रख दो, ज्यादा बेटर नजर आएगा। वैसे दोनों का मतलब है, मैं आपको एंड में ये दोनों का अपना अपना मैं जो बोल रहा हूँ कि इसका इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसको यूज कैसे करना है, तो इसको यूज बहुत सिंपल करना है बेटा। जैसे यही क्वेश्चन में अगर आप यूज करना चाह रहे हो, तो यू कैन राइट इट लाइक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, तो आपको समझ में आ ही रहा है ये। और 1/2 के स्क्वायर को लिख लेना है आपको साइन ऑफ π/4 का स्क्वायर। अब ये जो एंगल है ये 0 से π/2 के बीच में रहेगा, तो सही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्मेट में आ गया। और अब आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालोगे, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर यही मैं कॉस स्क्वायर थीटा के लिए करूं, अगर मैं इसकी जगह आपको डाल दूं कि यार मैं कोई ऐसा करो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 के लिए जनरल सॉल्यूशन लिख के दे दो, तो क्या करोगे? या फिर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह चलो इस बार टेन स्क्वायर भी घुसा देता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के लिए आप करोगे, तो आपके सॉल्यूशंस क्या आएंगे? फंडा सिंपल है, उसी की तरह जैसे आपने पहले काम किया था उसी की तरह करना है आपको। यहाँ पे भी आप बोलोगे कि सर इसको अगर मैं लॉजिकली देखूं, तो मेरे पास जो कॉस थीटा है वो प्लस और माइनस 1/2 के बराबर है। और यहाँ पे जो टेन थीटा है वो मेरे पास प्लस माइनस 1 के बराबर है। अगेन आप बोलोगे सर चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, और इसको 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आएगी, तो आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देना n π प्लस माइनस 60 डिग्री, जो कि π/3 होगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो चारों क्वाड्रेंट में आपके पास आंसर आता हुआ नजर आएगा 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। तो थीटा इक्वल टू आप लिखोगे n π प्लस माइनस π/4। तो दोस्तों आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखाया था, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा है। दोस्तों कुछ भी आ जाए, ये स्क्वायर वाली जब दुनिया चालू हुई, तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस अल्फा आपको आंसर देके चली गई। मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अपन ने फॉर्मूले में पढ़े हैं। और ये जो थीटा जो है इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, प्रिंसिपल एंगल डाल देना 0 से। थीटा को अल्फा को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यार 0 से π/2 ले लो। क्यों ले लो ना, 0 तो इंक्लूड कर लो, π/2 इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि π/2 पे 10 डिफाइन नहीं है, तो 10 के साथ ऐसी दुनिया आनी नहीं, है ना।
तो इसीलिए इसमें एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूं, चलेगा, अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला तीनों में वही है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा टाइप का फॉर्मेट है, बिल्कुल इजी है। अगर मैंने मान लो आपको दिया, एक दो क्वेश्चन करा देता हूं यहाँ पे, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक्सट्रीम, ये लास्ट वाले तीन जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रीम वाले दे दिए हैं मैंने। तो अगर इनका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो क्या लिखोगे आप? इन तीनों को, पांचों को करके देख लो। चलो तो पहला वाला तो इजी है, डायरेक्ट ही कर देंगे अपन। इसको लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर, विच कैन बी रिटर्न एज टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाय 3 का स्क्वायर, है ना। 10 पाई बाय 3 की वैल्यू रूट, तो जो थीटा है वो बिलोंग्स टू आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू, है ना, नॉट बिलोंग्स टू, टेन थीटा इज इक्वल टू। इसका आंसर तो आपने डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या करोगे आप? तो साइन स्क्वायर थीटा 0 ही आता है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा 0 में आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप लिख दो इसको साइन थीटा इक्वल टू 0 ही आएगा भाई। और साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन आपको पता है एन पाई होता है। या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 0, क्योंकि साइन स्क्वायर 0 मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही आने वाला है। इसको फिर एन पाई प्लस माइनस 0 लिखोगे, आंसर आपके पास वही आएगा। राइट। द नेक्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसमें दो आएंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस या माइनस वन आ जाएगा। अब अगर जब प्लस और माइनस वन लोगे ना तो आपका एक सिस्टम तो ये बोलता है, ध्यान देना, यहाँ पे आप ये दोनों एंगल आपके पास आने वाले हैं, यहाँ पे प्लस वन होता है और यहाँ पे माइनस वन वैल्यू होती है। और इन दोनों को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन दोनों को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग निकलते हैं 2n+1 पाई बाय 2। याद है?
कॉस थीटा इक्वल टू जीरो का जो सॉल्यूशन होता है वही है ये, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन, ये 2n+1। अब आप बोलोगे कि सर अगर इस मेथड से करूंगा ना तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी, तो वही मैं जो π/2 का केस आपको बोल रहा था ना, ये π/2 वाला ये प्रॉब्लम देगा। ये क्या प्रॉब्लम देगा, इसको वापस से मैं नेक्स्ट पेज में लूंगा ये वाले एग्जांपल को और मैं समझाता हूँ। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपने लिया, तो एक सॉल्यूशन तो आपको जो सिस्टमेटिक तरीका है तो बोलता है कि साइन थीटा इक्वल टू देखो +-1 हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में घुसूंगा चैप्टर के इस क्वेश्चन के लिए, मतलब एक जो लॉजिक आगे आपको आता है वो अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब आप बोलोगे कि साइन थीटा इक्वल टू +-1 होता है सर, तो साइन थीटा +1 यहाँ पे होता है और -1 यहाँ पे होता है। ये +1 वाला एंगल होता है, ये माइनस। और इन दोनों को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करने का तरीका सर आपने पहले बताया था, आपने बोला था ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होता है। एकदम परफेक्ट काम करेगा वो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा थीटा इक्वल टू। ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बोलोगे कि सर अगर ये जो अभी हमने पढ़ा स्क्वायर वाला फंडा अगर मैं उससे अप्लाई करूंगा तो वो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो साइन π/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। और जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, अगर आप थीटा लिखोगे n π ±π/2, यहाँ पे एक ये जो दिक्कत है, ये ठीक है आपका फॉर्मूला बोल रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, एक लॉजिकल प्रॉब्लम समझना कि एक सेंस वाली प्रॉब्लम क्या आएगी। एक सेंस वाली प्रॉब्लम यह आएगी कि जब आप मान लो n की वैल्यू आपने पुट करी बेटा 1, अगर n की वैल्यू आपने इंक्लूड करी 1 और फिर n की वैल्यू इंक्लूड करी आपने 2, है ना, मान लो ये ऐसी कितनी वैल्यूज ले सकते हो बेटा आप इनकी, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको एन की 1 वैल्यु और एन की 2 वैल्यू के लिए। तो जब आपने एन इक्वल टू 1 लिया, आपके पास ये जो एंगल आएंगे ये वाले, वो आ जाएंगे पाई प्लस और माइनस π/2, पाई प्लस और माइनस π/2। तो आप इसके जो दो आंसर निकालोगे वो आएगा पाई प्लस π/2 आएगा एक, तो विच इज इक्वल टू 3π/2, और यहाँ पे क्या आएगा पाई माइनस π/2, ये आ जाएगा π/2। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे भी, क्योंकि 3π/2 यहाँ पे आ जाएगा, -1 आ जाएगा तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, π/2 यहाँ पे आ जाएगा, +1 आ जाएगा तो भी सेटिस्फाई हो गई, चलेगा, बहुत अच्छी बात, कोई गलती नहीं। n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो जरा मुझे बताओ क्या आएगा, आपके पास आएगा 2π प्लस और माइनस π/2 आएगा, है ना। फिर एक प्लस वाला ले लोगे आप और फिर बोलोगे एक माइनस वाला ले लेते हैं, ये भी सही है, एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। आपने +π/2 वाला ले लिया और दोस्तों एक आपने 2π माइनस π/2 वाला ले लिया, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5π/2, बिल्कुल 5π/2 भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अगेन यहाँ पे आएगा। और ये सॉल्व करोगे 3π/2 तो अगेन 3π/2 भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यहाँ पे आएगा। बट द प्रॉब्लम इज ये 3π/2 सेम ही एक्सप्रेशन में दो अलग अलग n के लिए आ चुका है, n इक्वल टू 1 के लिए भी आ जाएगा तो n इक्वल टू 2 के लिए भी आ जाएगा। आइडियली गलत नहीं बोलूंगा मैं, इसको भी लिखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, बट एक ही एंगल में को दो अलग अलग n के लिए इंक्लूड करने में फील गुड नहीं होता, हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, वी अवॉइड इट, इट इज नॉट रॉन्ग टोटली, आई कैन से कि ठीक है लॉजिकली इट साउंड्स राइट कि इफ आई पुट एनी एंगल विच इज ऑफ टाइप दिस विल गोइंग टू सेटिस्फाई दिस, तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, करेगा तो सही। बट ये 3π/2 टाइप के जो एंगल है ना, इनफैक्ट हर एक एंगल दो दो बार इंक्लूड हो जाएंगे, हर एक एंगल दो दो बार इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर n इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 लेता तो आप ऑब्जर्व करना ये 5π/2 वाला रिपीट हो जाएगा n इज इक्वल टू 3 के लिए। देर इज नॉट अ प्रॉब्लम बट वो मजा नहीं आएगा, मतलब वी अवॉइड डूइंग इट, बस और कुछ नहीं। एक चीज दो बार क्यों इंक्लूड करूंगा यार आंसर में, राइट, हम जनरली नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये 3π प्लस π/2 गलत नहीं बोल सकते हो आप उसको यार, आगे आप वो डीप में समझोगे तो और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। ये 7π/2 आ जाएगा
और ये 5 पाई बाई 2। अब 5 पाई बाई 2 मतलब हर एक बार में एक एक कोई तो वैल्यू दूसरी बार, जैसे ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब n इज इक्वल टू 0 पुट करते ना तो पाई बाई 2 दो बार आता। n इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो 7 पाई बाई 2 दो बार आ जाएगा। तो हमेशा क्या हो रहा है, ये एक ही वैल्यू को दो बार रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि ये नहीं करेगा, ये एक ही बार रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको पाई बाई 2 चाहिए तो ये पाई बाई 2 कब होगा, जब n इज इक्वल टू 0 होगा, इसके अलावा कभी नहीं होगा। अगर आपको 3 पाई बाई 2 चाहिए तो 3 पाई बाई 2 n इक्वल टू 1 के लिए ही होगा। अगर आपको -पाई बाई 2 चाहिए तो आपको ये वाला n इज इक्वल टू -1 के लिए ही होगा। तो यहाँ पे वो पंगा नहीं आएगा रिपीटेशन वाला। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। ये जो आप पूछ रहे हो कि हाउ यू कम टू नो अबाउट इट, तो अब ये आपकी क्लियरिटी इस लेवल पे होनी चाहिए बेटा कि इसमें रिपीटेशन आएगा। ये आपको, जैसे मैंने आपको ये समझाया ना, ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपको ऑप्शन देख के प्रिडिक्ट करना पड़ता है। ये चैप्टर एक ऐसा है जिसको आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा यार एक बार ऑप्शन पे नजर डालो और उसके बाद आप देखो कि आपके जो आंसर्स आ रहे हैं और जो उनके आंसर्स आ रहे हैं वो सेम है कि नहीं। मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ क्वेश्चन इंसर्ट हो गया तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि दिस इज अ पार्ट वेयर यू विल फेस चैलेंजेस इन दिस चैप्टर डेफिनेटली अ बिट। अगर अनटिल अनलेस यू विल नॉट एनालिसिस इट स्मूथली, जब तक आपके पास चैलेंज मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा बेटा। और वैसे भी अपन को मेंस के लिए इतनी दुनिया नहीं समझनी रहती है मुझे, वो ठीक है, मतलब चलता है। हाँ, टेस्ट द ऑप्शन एंड देन यू डू। क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएंगे बेटा, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। ये सब तो मैं अभी आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये मैं मेंस हो एडवांस हो सब में कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग इसी टाइप से कराता हूँ। तो अभी तक आपके जितने भी लेक्चर ट्रिगो के में हुए हैं, कहीं से कहीं तक मैंने इनफैक्ट अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है मैंने ट्रिगो वन में भी के मेंस और एडवांस में मैंने डिफरेंस किया है, क्योंकि दिस आर द बेसिक चैप्टर्स, दिस आर वेरी कॉमन। ये फ्यूचर के कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत हेल्प करते हैं, तो हम जनरली इनके साथ ज्यादा लड़ते नहीं है, हम कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, वो हमको आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2n+1 पाई बाई 2 लिखा था। और ये पाई बाई 2 ना थोड़ा सा आपको वो कंफर्म कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे कॉस थीटा लिखा, तो कॉस थीटा इक्वल टू, अब मेरे को बताओ इसका मैं जनरल सॉल्यूशन क्या लिखूंगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू +-1 लिख दूंगा, और आप बोलोगे कि सर देखो कॉस थीटा +-1 दोनों जगह यहाँ पे हो जाता है, और ये तो एन पाई है हमारा, सिंपल एन पाई। अब एन पाई में क्यों अपन उंगली करें फालतू में, इसको चलने दो ऐसे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 के लिए बताओ क्या आएगा। (2n+1 पाई बाई 2) आप बोलोगे सर दोनों जगह यहाँ ऊपर नीचे 0 होता है। है ना, वही n पाई +-पाई बाई 2 में फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि एक वैल्यू दो बार आने लगेगी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले, हाँ मतलब आप थोड़ा स्मार्टली उसको यूज कर लो और कुछ नहीं, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट देना मुझे।
ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा, ये लिख सकते हो आप। तो बस अपार्ट फ्रॉम दोज वैल्यूज जो मैंने आपको बताई, अल्फा यहाँ पे आप बोल सकते हो 0 से लेके, अच्छा आप ये वाले फॉर्मूले देख सकते हो कि 0 से लेके π/2 तक की वैल्यू के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 के लिए भी कभी कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन है, ये π/2 पे ही बस रिपीटेशन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अगेन मैं क्या बोलूंगा, वो जो ऑप्शन आप देखोगे ना, ऑप्शन के दम पे आप उसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन देखोगे समझ में आ जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो भाई ये सारी जो दुनिया अभी तक मैंने आपको बताई थी, ये हो गई आपकी कंप्लीट, ये हो गई आपकी बेसिक के फंडे पूरे क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा घुसाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, कि भाई क्वेश्चन कैसे चलेंगे वो हमारे। ठीक है, नहीं टेन थीटा इक्वल टू नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन है, उसका जनरल सॉल्यूशन कोई नहीं पूछेगा बेटा। हाँ मैं फॉर्मूला बताता हूँ बेटा, वो फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा लॉजिकली कभी भी। मैं चाह रहा हूँ कि आप अब क्वेश्चन करने की कंडीशन में आ जाओ। आई होप ये सारे फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। जैसे कि भाई किसी ने पूछा ऐसा बता दो मुझे टेन टू थीटा इक्वल टू 1 के जनरल सॉल्यूशन बता दो, तो क्या करोगे? है ना, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आपको बेसिक में बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। चलो, तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह आप लिख दोगे 10 of π/4, 10 2 थीटा इज इक्वल टू π/4, तो 2 थीटा आपके पास आ जाएगा n π, प्लस और माइनस, सॉरी नॉट प्लस माइनस, ओनली प्लस π/4। फिर आप लिख दोगे थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस π/8। तो इसको करने से डरना मत बिल्कुल भी, आपको थीटा की वैल्यू निकाल के देनी है, थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन को डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये वाला कौन से पार्ट में समझ में नहीं आया बेटा, ये बताओ, यहां से लेके यहां तक समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे 2 थीटा था ना, तो वही जनरल फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा आ गया, क्योंकि यहाँ 2 थीटा था तो n π प्लस π/4 आ गया। यहाँ तक आ गया समझ में?
अब थीटा की वैल्यू निकालनी है अपन को बेटा, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये n π/2 आ जाएगा और ये π/8 आ जाएगा। हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना बेटा, वी नीड टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2 थीटा, अगर मैं यहाँ पे मान लो सिर्फ ये लिख देता कि 2 थीटा इक्वल टू π/4, तो मैं सिर्फ एक ही एंगल निकाल रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू π/8। बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन थोड़ी होता है, एक सॉल्यूशन नहीं होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जनरल सॉल्यूशन की बातें करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास ये होगा, n इक्वल टू 0 पुट करेगा, जब n इक्वल टू 0 पुट करेगा तो ये π/8 आएगा, वन ऑफ द सॉल्यूशन। देयर वुड बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, दिस रिजल्ट। इसके लिए एक स्पेसिफिक, अभी तक आप इसके लिए बस एक एंगल निकाल देते थे बेटा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री 1 वगैरह में करते थे, वो आइडियली एकदम परफेक्ट वाली चीज नहीं है। अगर लिमिटेशन है एंगल में तो ठीक है, बट आइडियली अब आप आगे से ये वाला लिखोगे। अगर उसने बोला नहीं है कि एंगल कहाँ से कहाँ तक है, आप ये वाला लिखोगे। अब जैसे किसी ने पूछा कि cos of 2 थीटा, cos of 3 थीटा इज इक्वल टू, ऐसा करो आप ले लो 1/√2, तो आंसर क्या लिखोगे आप, tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा। वही तो मैंने बोला ना, चैप्टर अब क्या है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग आएगा। किसी का मन कर रहा है सर tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ, 2 tan² थीटा अपॉन में 1 - tan² थीटा इक्वल टू 1, और फिर tan 2 थीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो और उसके बाद में मैं जनरल फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैं बोलूंगा सही बोल रहा है यार तू, एकदम इसमें मैथमेटिकली तू गलती बोल ही नहीं रहा, एकदम सही बोल रहा है। बट यार वो मेहनत कितनी हो जाएगी, है ना। मैथ्स हम लोग करते हैं मेहनत कम करने के लिए, है ना। फंडा हम लोगों में थोड़ा सा गड़बड़ी ये है कि मैथ्स हमको टफ लगता है, बट वो चीजों को इजी बनाता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमको इजी करना है। तू बिल्कुल वो कर सकता है, मैं मना नहीं करूंगा कि तू गलत कर रहा है। tan 2 थीटा को क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर, मैं क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, आप बोलोगे सर देखो इसको जो आपने सिखाया था हमको, cos 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/4 आएगा। मैं बोलूंगा एकदम सही बोल रहे हो, कोई गलती है ही नहीं। फिर आप जनरल सॉल्यूशन में सर आप बोलते थे दिस इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस π/4 आएगा सर। मैं बोलूंगा ये भी सही है, फॉर्मूला होता है 2n π प्लस माइनस अल्फा का। थीटा की जगह यहाँ 3 थीटा है, तो दोस्त यहाँ भी 3 थीटा लिख दिया। अब जब भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी रहती तो थीटा की वैल्यू निकाल के देनी है हमको, तो 3 थीटा की वैल्यू थोड़ी निकालनी है। कोई बोलता है सॉल्व कर, कोई बोलता है कि सॉल्व दिस, तो वो क्या पूछते हुए रहता है आपसे, 3 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। वो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि वेरिएबल थीटा है, 3 थीटा की वैल्यू नहीं पूछ रहा। तो क्या करोगे, इसको करोगे 2n π/3 और प्लस माइनस π/, दिस इज योर आंसर फाइनली। तो फंडे वही के वही है, कोई ऐसे एक और क्वेश्चन कर लो चलो। sin of tan थीटा ले लो यार इस बार, sin of tan थीटा इज इक्वल टू 1 ले लो, बता दो इसका सॉल्यूशन निकाल के। sin of tan थीटा इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन निकाल दो। हाँ बिल्कुल, वही जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको तो छोड़ना ही नहीं है। आप बोलोगे सर देखो आपने बताया था कि sin θ = 1 होता है, तो 4n+1 π/2 होता है। एकदम सही बताया था, ये तो कोई गलत था ही नहीं। और थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आप लिख दोगे 4n+1 π/20, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है उसको, इसी दुनिया चलनी है, एकदम बेसिक, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। बड़ी बात आगे आएगी बेटा, है ना। अब देखो मैंने आपको चैप्टर सिखा दिया है, आप चैप्टर सीख गए हो। मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो हर चैप्टर में पूरे सब्जेक्ट में ही होनी है, वो एक अपने अलग लेवल पे है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्सिटी
जब आएगी तो उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ोगे बेटा, करते जाओगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, चलो इस पैटर्न पे, इससे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न पे आऊंगा मैं, बट उसके पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन और करा देता हूं आप लोगों को, ताकि आपको कुछ दुनिया कैसी चल रही है समझ में आने लग जाए। जैसे कि अब मैंने आपको दिया कि यार मेरे को ना ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो, 2 sin² थीटा +3 cos थीटा = 0, है ना। तो कभी भी इस क्वेश्चन को देख के डरने का नहीं है। तो मतलब ये क्वेश्चन मिल गया तो आप समझो कि जन्नत टाइप की फीलिंग आ गई आपको। क्यों आ गई? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टाइप का नजर आ रहा है आपको। वो क्वाड्रेटिक आती है तो आपको कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है। आप इसको बना दो cos² में क्वाड्रेटिक। अब इसने क्या किया, एलजेब्रा घुसा दिया है यार, अपने लेवल पे घुसाएगा ही। मैथ से कहीं भी कुछ भी घुसेगा, तो इन्होंने एलजेब्रा घुसा दिया। तो आप बोलोगे सर देखो ये क्वाड्रेटिक बन गई, है ना। इसको -2 cos² थीटा लिख देते हैं, इसको +3 cos थीटा लिख देते हैं, और +2 = 0 लिख देते हैं। और सर देखो मजा नहीं आता है अगर सबसे बड़े वाली टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो उस मजे को लेने के लिए हम इसको ऑपोजिट साइन का कर देते हैं। सिंपल फंडा, सिंपल क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व करते हो। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालो यार। पहले x की वैल्यू निकालते थे, अब cos थीटा की वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे आप? बोलोगे सर -4 cos थीटा ले लेना और +cos थीटा ले लेना, मतलब बोले तो इजिली मिडिल टर्म को ब्रेक कर देना, है ना। जो फंडे आप यूज करते हुए आ रहे हो क्वाड्रेटिक के लिए, अब वो फंडे ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो गए, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनी है वो क्वाड्रेटिक बनी है। और cos थीटा -2 अगर आपने कॉमन लिया है तो आपके पास 2 cos थीटा +1 बचा है। तो भैया cos थीटा की जो वैल्यू है 2 और -1/2 आई है, ये चलेगा क्या? मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा एलजेब्रा ने आपकी मदद कर दी, बहुत हेल्प कर दी सॉल्व करने के लिए। बोले तो एलजेब्रा, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसको एलजेब्रा, एलजेब्रा का पार्ट है तो एलजेब्रा बोल रहे हैं कि ये एलजेब्रिकली आपने सॉल्व किया है, बस मैथ्स की लैंग्वेज है। अब आप बोलोगे सर देखो cos θ = 2 चलेगा और cos θ = -1/2 चलेगा। यहाँ देख के कुछ दिमाग में घंटी चलेगी क्या, बजेगी क्या आपको? कुछ घंटी बजी क्या आपको इसको देख के? आप बोलोगे सर इतना बड़ा पाप मत करो, ये तो मत ही लिखो, ये तो पाप कर रहे हो आप। क्यों कर रहे हो? जरा बताएगा मुझे कि ये क्यों पाप है मैथ्स में? अरे cos थीटा की रेंज जो है वो -1 से +1 आती है दोस्त, और आप cos थीटा को 2 लिखोगे तो गलत तो है ना भाई। इट इज बियॉन्ड द cos की लिमिट, सो देयर वुड बी नो सॉल्यूशन फॉर दिस। और इसका सॉल्यूशन लिखने में तो अब आप लोग अभी तक एक्सपर्ट हो गए होंगे, और नहीं हुए हो तो नेक्स्ट क्लास तक हो जाओगे, क्योंकि अब प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। ऐसे लोनी भाई साहब तो पढ़े हैं आपके पास, सबके पास होंगे ही। सॉल्ड भी होंगे, सॉल्ड वाली जो मैंने आपको भेजी थी ग्रुप पे, बस उसी में से मैं आपको दूंगा 30 40 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, सॉल्यूशन देते ही हैं। तो cos θ = -1/2 का सॉल्यूशन लिख के बता दो यार मेरे को कितना आएगा, तो थोड़ी मेरे को शांति हो जाए कि नहीं तुम लोगों को आ गया समझ में। नहीं तो मैं कंफ्यूज होके घूमता रहूं कि भाई इनको समझ में आया कि नहीं आया। गॉट इट? एस एल लोनी, एस एल लोनी ग्रुप पे एक बार और फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। इसको लिखोगे आप सर cos of π/2 π/3 लिखना पड़ेगा इसको। तो θ = 2n π ± 2π/3। ये जो भयंकर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी घुसा दिया था इसने, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व। तो कुछ नहीं, अब आगे की क्लास में बेटा हम ऐसे 8 10 पैटर्न है, जैसे क्वाड्रेटिक का एक पैटर्न नाम दे दिया हमने। बुकलेट में से बाद में कराऊंगा बेटा, प्रैक्टिस होने के बाद में। बुकलेट बाद में सीन में लाता हूँ।
पहले आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी क्या ना बुकलेट में आर्बिट क्वेश्चन रहते हैं यार, आगे पीछे घुस जाते हैं, तो ना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा दिख रहा था उसका जो सॉल्यूशन है वो इतना छोटा है। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन तो अब आप लोग कर ही लोगे। जहां भी क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है वो अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बेटा। दूसरा तीसरा चौथा टॉपिक है आपका, आप लोग आई थिंक कर लोगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो अब मैं आ रहा हूँ दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। अब मैं आ रहा हूँ, मान लो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया। कॉस ऑफ थ्री थीटा, ध्यान देना क्वेश्चन है ना, नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कॉस ऑफ थ्री थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये तो दुनिया ही अलग हो गई अब अपनी। कॉस ऑफ थ्री थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब क्या करोगे? है ना? तो इसमें सारे लॉजिक फेल हो जाएंगे, आपका फॉर्मूला काम करेगा। आप बोलोगे देखो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो हमको देता है कि थ्री थीटा जो भी हो वो 2n पाई प्लस माइनस थीटा के बराबर होना चाहिए सर। ये होना चाहिए सर, जो भी हो, थीटा कुछ भी हो, बट ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए, जब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है भाई, कोई गलत नहीं है, एकदम सही लिखा हुआ है। फिर इसमें मैं बोलूंगा कि यार देखो ऐसा करो, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो यार तुम लोग। क्या करो, एक बार प्लस को ले लेना और एक बार ऐसा करना यार, माइनस को ले लेना। फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा को उधर इधर आके इधर पटक दो। टू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई आ गया। सो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे आप? एन पाई लिख दोगे। थीटा इक्वल टू एन पाई आएगा तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी बेटा। और यहाँ थ्री थीटा अगर है तो ये फोर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई है। और थीटा इज इक्वल टू क्या लोगे आप? n पाई/2 लेगा। तो अब मैं फाइनल आंसर क्या लिखूं बेटा, जरा मुझे बताओ कि मैं फाइनल आंसर क्या लिखूं। यहाँ पे आपको ये चैप्टर में एक बहुत सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से ये प्रॉब्लम में बताऊंगा कि जो सॉल्यूशन लिखने में हम लोगों को ध्यान देनी पड़ती है। तो बहुत सारे तो समझ गए होंगे, n पाई/2 और n पाई देख के ही समझ गए होंगे कि सर देखो आपने जो लिखा सही किया, कोई गलती नहीं है। राइट, वेरी गुड राहुल आहान, सही बोल रहे हो, एकदम परफेक्ट है। आप बोलोगे सर देखो n पाई/2 का मतलब होता है ये वाले एंगल, n पाई/2 का मतलब होता है ये सारे एंगल्स। ठीक है, तो अब भाई जब ये सारे एंगल लिखोगे तो उसमें ये एंगल तो कवर ही हो जाएगा। तो आप n पाई/2 लिखो ना भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर रिपीटेशन नहीं होता, मान लो अगर ऐसा रिपीटेशन नहीं होता तो आप बोलते सर इसको भी लिख लो और इसको भी कर दो, तो यूनियन करके डाल देते हैं कि ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों चलेंगे। ठीक है, आया समझ में? बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बेटा, ऐसा कोई हायर बहुत फंडा वाला नहीं है, बेसिक क्लियरिटी चाहिए आपको।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं, यूनियन का मतलब समझो, वो बस मैंने एक्सप्लेन किया। अभी क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा बेटा, जब क्वेश्चन आते जाएगा मैं कराते जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जो यूनियन का बोला उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसे क्या होता है ना, इसके सॉल्यूशन में ध्यान देखना, इसके सॉल्यूशन में ये वाले एंगल ऑलरेडी इंक्लूडेड है बेटा, इसके सॉल्यूशन में ये इंक्लूडेड है। जैसे एन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे 2, तो पाई आएगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, तो एन की वैल्यू 1 के लिए पाई आएगा, यहाँ एन इक्वल टू 2 के लिए पाई आएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चल रहा है। अंडरस्टैंड, आपको ये करना है कि एन पाई ये वाले एंगल होते हैं और एन पाई बाई 2 ये वाले सारे एंगल होते हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल होते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है भाई, कि जो ये वाले एंगल हैं दोनों, ये दोनों यहाँ इंक्लूडेड है, और दो दो एक्स्ट्रा है वो भी यहाँ इंक्लूडेड है, तो भाई मैं यही वाला लिखूं ना यार फिर, तो इसीलिए मैंने यही वाला लिख दिया। कोई भी सॉल्यूशन को मैंने क्या बोला, वी डू नॉट वांट इट टू राइट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हमको मिनिमम, मिनिमम कंडीशंस में लिखना है, मिनिमम एक्सप्रेशन के साथ लिखना, और किसी को भूलना भी नहीं है भाई। ऐसा भी नहीं कि कोई सॉल्यूशन मिस ही कर दिया अपन ने, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। बस उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज जस्ट आप यू कैन से जनरल माइंड यू हैव टू अप्लाई, दैट्स ऑल। अब इसी पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आए तो क्या आएगा। तो मान लो किसी का मन किया, किसी ने बोला कि सर ऐसा करो, अब बहुत हो गया, आप ये कर लो, कॉस को भी साथ में मिला दो साइन के, और वैल्यू भी एम और एन के टर्म में दे दो, तो ठीक है भाई, हमारे लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस एम थीटा इक्वल टू साइन एन थीटा भी हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसको हम लिख देंगे, देखो मैथ्स हमारा सिंपल सा फंडा बोलता है सर, इसको बोल दो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एन थीटा, लिख दो सर, क्या दिक्कत है, चलेगा, छोटी सी बात है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सर इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दो, एम थीटा इज इक्वल टू 2n पाए प्लस और माइनस पाई बाई टू माइनस एन थीटा हो गया। बस एक प्लस का लेके सॉल्व कर दो थीटा के लिए, और एक माइनस का लेके सॉल्व कर दो, क्या बड़ी बात है, बेसिक। तो एम थीटा इज इक्वल टू 2n पाए, जब आपने प्लस लिया तो ये प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, और ये माइनस एन थीटा हो जाएगा, और जब आपने माइनस लिया तो एम थीटा आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 2n पाई माइनस पाई बाई टू प्लस एन थीटा। और ये एन थीटा भाई साहब को इधर लेके आएंगे तो एम प्लस एन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे जो दुनिया बचेगी वो बचेगी 2n पाई प्लस पाई बाई टू। या फिर इसको बोल सकते हो कि m प्लस एन जो थीटा है वो कितना बचेगा, 4n प्लस 1 पाई बाई टू। आई होप ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अरे यार यहाँ एक और गलती कर दी मैंने, ये n मत लिखो, n क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, मैं n नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज k। तो ये मेरे फॉर्मूले में यहाँ पे k लिखूंगा ना, क्योंकि n ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है बेटा। जो क्वेश्चन में दी हुई रहती है उसके टर्म में मत लिखना, k बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देना, k बिलोंग्स टू इंटीजर, जो हम n बिलोंग्स टू इंटीजर यहाँ पे लिखते थे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अब यहाँ पे k बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देना। हाँ, तो वेरिएबल हमको वो नहीं लेने रहते हैं जो कि आपको ऑलरेडी दिए हुए रहते हैं, डिवाइडेड बाय m प्लस एन बाई टू, ये लिख देना, क्या है, ठीक है, ये आंसर आ गया सर, क्या बड़ी बात है, m और n पे डिपेंड कर जाएगा आंसर हमारा। तो हमारे लिए कोई ऐसी कोई भारी वाली चैलेंजिंग बात नहीं है सर, बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, मतलब बस आपको सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्सिटी लॉजिकली यहाँ पे घुसती है चीजें, यहाँ पे एम और एन है तो फिर लेना देना है ही नहीं भाई, एम की वैल्यू क्या एन की वैल्यू क्या हमको थोड़ी बता, तो हम कैसे बताएंगे। तो आप बस यहाँ से आंसर निकाल लो, फिर यहाँ से आपके पास बचेगा 2k पाई माइनस पाई बाई टू, और ये थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगा 4k माइनस 1 पाई बाई टू, और यहाँ पे m माइनस एन लिख देना सर। एक ये आंसर भी चलेगा और ये दोनों भी चलेगा, दोनों चलेंगे आपके पास।
तो ये वो यूनियन वाला सीन आ गया। अब यूनियन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 लिखते थे, अब बोलोगे सर थीटा इक्वल टू दिस एंड थीटा इज इक्वल टू दिस, दोनों चलेंगे। तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक मूवी देखी होगी, मैं नाम भूल गया, दिल्ली चलो, उसमें ये सेंटेंस बार बार यूज करता है वो। कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए कुछ लाइफ में बड़ी बात होती ही नहीं थी। ऐसे ही हम भी रखेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन टफ आया तो उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। तो भाई एसएल लोनी आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एसएल लोनी जो है वो आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जो नए बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, वो भी लोनी साहब को थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन के नंबर आपको मिल जाएंगे। ग्रुप आप सब ज्वाइन कर ही चुके हो। आरडी शर्मा, विच आरडी शर्मा बेटा? आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव और आरडी शर्मा, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, आरडी शर्मा रेफरेंस बुक। ऑब्जेक्टिव फॉर जेई एडवांस इट इज गुड। जेई मेंस के लिए भारी पड़ जाएगी, या जेई मेंस की आरडी शर्मा बोल रहा है? मेंस की तो ठीक होगी, मैंने मेंस की देखी नहीं बेटा, तो वो मैं उस पर डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे हिसाब से मेंस के हिसाब से बनाई होगी उसने, उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। जैसे एक ऑब्जेक्टिव आरडी शर्मा आती है जेई एडवांस के लिए, दो बुक आती है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। आरडी शर्मा कभी मैंने जनरली बच्चों को रिफर करते हुए देखा नहीं है, इसीलिए। अगर तेरे को अच्छे से करनी है तो सिंगेज कर बेटा। सिंगेज मेरी देखी हुई है, आरडी शर्मा देखी हुई नहीं है। सिंगेज बढ़िया बुक है। या फिर अपना मटेरियल ही कर ले, सफिशिएंट है। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आपको बेसिक पे डाउट मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस बेसिक मिल जाएंगे बेटा। इसमें आपको एक और चीज है कि अब बुकलेट सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में बुकलेट से ही क्वेश्चन उठाऊंगा और बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा प्रैक्टिस के लिए, है ना। इन चैप्टर हो गई, सॉल्व एग्जांपल्स हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन जिससे मुझे चीजें आपको सिखानी है। 10 वाला सम कौन सा है? रेज योर हैंड बेटा। दक्ष, हाँ बोल बेटा। Sir, can you go one more page back, please? ओके। हाँ सर, ओवर हियर अगर मैंने पूछा ना, 2 थीटा होगा वो tan π/4 आएगा, तो tan tan कैंसिल हो जाएगा ना? नहीं, कैंसिल नहीं होता कभी भी, 10-10 कैंसिल नहीं होता। यू कैन से दैट कि 2 थीटा और π/4 को कंपेयर कर सकता है, तो इस तरीके से, राइट, है सर ना। लेकिन मुझे डाउट हो रहा है, आप n π कैसे ले आए एकदम से? नहीं तो जैसे ही वो, तो यहाँ पे भी अगर तू, हेलो भाई। जैसे कि यहाँ पे जैसे तू लिख रहा था, साइन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/2, तो साइन स्क्वायर कैंसिल करके थीटा इक्वल टू π/2 यहाँ भी बोल सकता था, या तू कंपेयर कर सकता था कि थीटा π/2 होना चाहिए, राइट।
राइट, यहाँ पे भी तू ये बोल यस सकता सर। था कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 होना चाहिए, मैं बोलूंगा ठीक है थीटा पाई बाय 2 होगा, बट ये एक एंगल होगा बेटा। वी आर फाइंडिंग आउट द जनरल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। इससे तू एक ही सॉल्यूशन निकालेगा। ये जो तूने आंसर लिखा ना, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करेगा तो व्हाट यू विल गेट, प्लस पाई बाय 2 मिलेगा तेरे को एक एंगल, राइट। तो यस यहाँ पे तू एक ही एंगल लिख रहा है, मैं यहाँ पे इनफाइनाइट एंगल दिख रहा हूँ जो ये वाली कंडीशन पूरी सेटिस्फाई करेगा। सर, ये वही है ना, साइन थीटा एंड देन साइन अल्फा वाला। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वाला बेटा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ बेटा, रेज योर हैंड सिद्धि। बोल बेटा।